Good afternoon, everyone. So, let's begin the class. Today we will study about Jean Piaget's theory of cognitive development. जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत. जीन पियाजे ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. बाय प्रोफेशन ये जूलॉजिस्ट थे. पियाजेस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के विकास की स्टेजेस. जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू 4 मेजर स्टेजेस आर. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेजेस हैं वो 4 भागों में विभाजित की गई हैं. फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था. सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था. थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था. सो फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, 0 to 2 ईयर यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को या फिर आयु को जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत रखा है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर. इस अवस्था में जो भी विकास बच्चे में होते हैं वो निम्न प्रकार हैं. इट इन्वॉल्व्स द सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज़. बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है, क्योंकि बच्चा उस आयु में बोल नहीं पाता है और अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर नहीं कर पाता है. इसलिए वो सेंसेस के थ्रू सभी चीज़ों को एक्सप्रेस भी करता है और लर्न भी करता है. उसमें जो भी विकास होते हैं वो सेंसेस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाते हैं. सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस और ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीन्स है वस्तु स्थायित्व, यानी कि इस बच्चे में वस्तु स्थायित्व इस अवस्था में हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा किसी गेंद से खेल रहा है और उसकी मम्मी आती हैं और जो उसकी गेंद है उसको पास में कहीं पे छिपा देती हैं. क्योंकि बच्चे ने वो बॉल देखी है, वो गेंद देखी है कि उसकी मम्मी ने वो कहाँ पे छिपाई है, वो जाता है. क्योंकि जाने में भी बच्चे को टाइम लगेगा, वो अभी छोटा है, सो वो अपने एफर्ट्स लगाता है और जाता है वहाँ आसपास में वो सर्च करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस बॉल से या जिस गेंद से वो खेल रहा था वो यहीं कहीं आसपास है. इसका मतलब बच्चों में इस एज में यानी कि 0 to 2 ईयर के अंडर बच्चे में वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है. थर्ड वन इज इमिटेशन. इस एज की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या फिर जो थर्ड डेवलपमेंट इस स्टेज में होता है दैट इज़ इमिटेशन. बच्चा नकल करने लगता है. आपने कभी भी अपने आसपास अगर छोटे बच्चे देखे हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो उसके पेरेंट्स करते हैं या जो भी उनका जो वेल विशर्स है जो उसके आसपास है वो करता है वो उसको रिपीट करता है. लाइक कभी कभी करते हैं कि बच्चों को आँख दिखाते हैं या फिर आँखें अपनी बंद करते हैं तो बच्चा भी सेम थिंग रिपीट करता है. वो अपनी आँखों को बंद करता है, अगर आप जैसे उसे आँख दिखा रहे हैं वो सेम टाइप से अपनी आँखों को ब्लिंक करता है या फिर आँखें दिखाने लगता है. सो 4 वन इज मोटर रेफ्लेक्सेस, ग्रास्पिंग, सकिंग, लुकिंग एंड रोडिंग. अब क्योंकि डेवलपमेंट स्लोली मंथ बाय मंथ हो रहा है और 2 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो इस स्टेज में आता है, तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं लाइक ग्रास्पिंग, सकिंग, लुकिंग एंड रोटिंग. ये देखिए यहाँ पे जो इमेज शो की गई है इसमें दिख रहा है या फिर हम एज्यूम कर सकते हैं कि बच्चा अपनी कोई चीज़ इस कवर के अंदर से ढूंढने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है. देन इमिटेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चा इमिटेट कर रहा है. मे बी उसके सामने कोई पर्सन हो जो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा हो और बेबी उसे रिपीट कर रहा है. देन मोटर रिफ्लेक्सेस. इस एज में यानी इस स्टेज में बच्चा रूटिंग, सकिंग, ग्रास्पिंग इन सभी मोटर रिफ्लेक्सेस का डेवलपमेंट बच्चे में पूरी तरीके से हो जाता है, या कह सकते हैं कि इन सभी में बच्चा मास्टरी इस स्टेज में कर लेता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे.